कोई नहीं आता मेरे श्याम नहीं आते रोती हुई आंखों को मेरे श्याम। मेरा भाग्य नहीं है, मेरा सौभाग्य है जो खाटू श्याम जी मेरे घर आए। ये किस्मत वालों को मिलता है कि इनके दरबार में आने का, शामिल होने का या फिर पूजा करने का, इनकी सेवा करने का मौका मिले। मेरे परिवार को और जितने भी लोग यहाँ पर थे और जो नहीं भी आ पाए इसको देख रहे हैं, ये सबका सौभाग्य है कि हम खाटू श्याम के कीर्तन को सुन पा रहे हैं। मैं इस पूजा की किसी भी क्लिप को काटना नहीं चाह रही थी, तो हो सकेगा तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हर एक इंसान को मैंने रोता हुआ देखा है, हर एक भक्त को मैंने रोता हुआ देखा है, और उनके जो आंसू थे ना इतने निश्चल थे, फूट फूट कर रोए हैं सब लोग। रीना के साथ बहुत बड़ा हादसा कुछ टाइम पहले हुआ है, तो सबसे पहले खाटू श्याम जी आप इसकी गोद भर दीजिए। जो कमी इसके जीवन में है ना, उसकी इस कमी को पूरा कर दीजिए। जितने लोगों ने आंसुओं से आपसे गुहार लगाई है ना, जो पीड़ा उनके मन में थी, जो किसी से बोल नहीं पाते हैं, वो सिर्फ उन्होंने आपसे बोली है इस दरबार में आकर। किस्मत वाले होते हैं जो ईश्वर के सामने रोते हैं। तो इन सब की कामना को पूरा करना, कोई एक भी बाकी ना रह जाए, सबकी कामना को पूरा करना ईश्वर। ये सब इसका आशीर्वाद है, इसके आशीर्वाद के रूप में ये सब कुछ ये देता है। आइए एक बार दीदी आइए ना, आइए जोरदार तालियां बजाइए। किस्मत वालों से मिलने वो पल जिसका इंतज़ार मैं कब से कर रही थी, और सच कहा है, किस्मत वालों के घर में श्याम आता है, और मैं तो बहुत बहुत भाग्यशाली। श्याम के चरणों में रखकर ये सिल्वर प्ले बटन मुझे मिली है। अब देखिएगा मेरे रास्ते कैसे खुलते चले जाएंगे। और अब इतना ज़्यादा विश्वास मुझे खुद पर है ना कि हार ही नहीं सकती हूँ, ना मैं रुक सकती हूँ ना मैं हार सकती हूँ। इनका आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद देने के लिए खुद ये मेरे घर आए। मुझे जाना था खाटू श्याम, में नहीं जा पाई, तो वो खुद आए। और यहाँ पर अमित भैया जिन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने एक बात बोली थी, इनको ईश्वर मत समझना, इनको पिता समझना, भाई समझना और हक से मांगना। तो बस भाई बना लिया है खाटू श्याम को, और जैसे अपने भाई से ज़िद करती हूँ ना, वैसे आपसे करूँगी, और आपको देना पड़ेगा। मैं जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। ये वो पल कुछ नहीं बोल सकती बस। और ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरे परिवार की मेहनत है। सबसे ज़्यादा ये जो मेहनत है ना, ये हेमंत की मेहनत है। ये सिल्वर प्ले मुझे मिल पाया है हेमंत के कारण, जो कुछ रिश्ता ना होते हुए ना बहुत कुछ निभा गया। आप सबके प्यार ने और सपोर्ट ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं क्या थी और मुझे क्या बना दिया। तो बस निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जो तुम्हारे दरबार में रोई हूँ ना बाबा, अब आगे कभी नहीं रोऊंगा। ये जो आंसू है ना, अंदर का जितना भी कुछ भरा हुआ था ना, सब कुछ निकल गया। जो लोग
मेरे अपने हैं, मेरे पराए हैं, जो इस वक्त मेरे साथ हैं, साथ नहीं भी हैं, मेरे परिवार को और देखने वालों के परिवार को, जो मेरा अच्छा चाहते हैं उनका भी भला करना, और जो मेरा बुरा चाहते हैं उनका भी बुरा मत करना। ईश्वर उनको सद्बुद्धि देना, किसी का गलत मत करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जिसको जो चाहिए, अगर नीयत साफ़ है ना तो उसको ज़रूर देना, उस जगह पर ज़रूर पहुंचाना जिसका वो हकदार है। मेरे साथ पहले ही इतना बुरा हो चुका है, जिसके आगे अब कुछ भी होगा ना तो बहुत छोटा है। उसके बाद भी अगर मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती है तो उसके लिए मैं जवाब नहीं दूंगी बाबा, उसके लिए आप जवाब दोगे। आपको भाई माना ना मैंने, तो मेरे हक में आप बोलोगे। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी किसी के लिए भी, पर मेरे साथ आप खड़े रहोगे, ये विश्वास मुझे है, क्योंकि मेरा मन साफ़ है, मेरी नीयत साफ़ है, मेरा रास्ता सही है। बस मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। जब खुशी के आंसू बहते हैं, जब तकलीफ़ के आंसू बहते हैं, तो मुझे ये गोद चाहिए होती है, पता नहीं क्यों। और ये गोद मेरे पास हमेशा होती है। मेरी मम्मी को देख रहे हो, पीछे बैठी हुई हैं, कितना मुस्कुरा कर देख रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो सुकून जो एक माँ की गोद में मिलता है ना, वो मुझे यहाँ से भी मिल जाएगा। इसलिए वो इतनी निश्चिंत रहती हैं। ईश्वर इनकी गोद भरना, ये जो चाहती है ना, इनकी मनोकामना को पूरा करना बस। इतना ज़्यादा मगन हो गई ना, मैं बार बार बस इस सिल्वर प्ले को देख रही थी, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी। वो देखिए कहाँ रखा हुआ है, बाबा के चरणों में। आप किस्मत देख रहे हो, इस सिल्वर प्ले की किस्मत भी चमक गई। मेरे नाम का सिल्वर प्ले रखा हुआ है बाबा के चरणों में, खाटू श्याम के चरणों में। यहाँ पर सभी लोग मगन थे, मैं भी मगन थी। इतने में मुझे नीतू दीदी ने बोला कि सामने देख हेमंत रो रहा है। मैं उसके पास गई, वो क्लिप हमारे पास नहीं है। मैं गई और कैमरा उसने नीचे कर दिया। मैंने जाकर उसको गले लगाया, उसको चुप कराया। मैंने आज तक हेमंत को रोता हुआ नहीं देखा है, क्योंकि ये उसकी मेहनत थी जो आज रंग लाई है। वो बहुत रोया, और मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी हेमंत, क्योंकि मैंने तुझे दिल से भाई माना है। बस ये मैंने बोला ना, ईश्वर भेजते मेरे पास लोगों को, तो ये तब मेरे पास आया जब मुझे ज़रूरत थी, और बिना बोले आया। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब हेमंत सामने आया, उसने मेरी मदद की और आज तक करता है। मेरे एक फ़ोन कॉल पर वो हाजिर रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो वहाँ से भागा भागा मेरे पास यहाँ आता है। तो ये सिल्वर प्ले मैं चाहती थी कि मैं हेमंत के हाथ में दूँ, और मैंने उसको दिया। अगर देखने वाली ऑडियंस नहीं होती, प्यार करने वाली, सपोर्ट करने वाली यूट्यूब फैमिली नहीं होती, तो ये मुकाम मुझे कभी भी नहीं मिलता। तो ये सब आप लोगों के कारण हुआ है, थैंक यू सो मच। इसमें मेन रोल जो रहा है हेमंत का रहा है। ईश्वर इसको इतनी तरक्की देना ना कि इसके पास मेरे लिए भी समय ना हो, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, मेरे हेमंत को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना। ईश्वर इसको हमेशा खुश रखे। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना मेरे आसपास, कुछ लोग यहाँ पर नहीं हैं, मिसिंग हैं, ये सब हकदार हैं मेरी जीत के, क्योंकि सभी लोगों ने उस समय मेरा साथ दिया जब मुझे ज़रूरत थी, तब मेरे लिए खड़े रहे। इसलिए आज ये दिन मेरी ज़िंदगी में आया है। बार मैंने माँ बेटे को गले लगकर रोते देखा है, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। मम्मी को नाचते हुए पहली बार देखा है, झूमते हुए पहली बार देखा है। ये भजन अर्पिता ने मेरे लिए गाया था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था। सुबह उठकर अगर मेरा चेहरा देख लिया जाता था तो हम पर्दा करके निकल जाते थे। किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद में उस चीज़ को इस्तेमाल ना करना, क्योंकि उसको मैंने यूज़ किया हुआ है, ये सब कुछ मैंने देखा हुआ है। वो सारे दिनों से गुजरने के बाद आज मैं ये दिन देख रही हूँ। तो मैं भी इसी दुनिया की हूँ, मैं दूसरी दुनिया की नहीं हूँ। जो मुझे अछूता दिखाया गया, ये एहसास दिलाया गया कि अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं वो नेहा नहीं रही। तो हाँ, आज उन्हीं लोगों के कारण मैं आयरन लेडी बनी हूँ। हाँ, सच में मैं वो नेहा नहीं रही जो छोटी छोटी बातों पर रो देती थी, डर जाती थी। सच में वो नहीं रही। जब कोई नहीं आता मेरे शाम सब
मंजिल को पाने में पीछे पड़ जा। छाले छाले वो जो छाले ना रहे फफोले बन जाए, और फफोले भी वो जो अपनों ने दिए हो, जो आपकी चार दीवारी के अंदर रहते हैं। सबको लगता है बहुत खुश हंसी मजाक के साथ रहती है, सबने हंसती की सबको मेरे पाँव नहीं देखे, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, कोई नहीं आता मेरे शाम नहीं आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शहजादे हैं। और सबसे कड़वा अंतरा इस भजन का, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा भैया। मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए, सिक्कों से पहले रिश्तेदार किस लिए। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम नहीं आते। इसीलिए सुनने क्या एक दो चार लाइनें और उसके बाद की शादी। दूसरी नेहा जी के स्टार आ गया, सिल्वर स्टार। गोल्डन में टाइम नहीं लगेगा, चिंता मत करो, विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आज आपने तीनों लोग के मालिक को बुला दिया। अभी तक जितने आप हारे थे हार गए, पर अब नहीं हारोगे, मैं विश्वास देता हूँ। अब ऐसे बढ़ते जाओगे, ऐसे बढ़ते जाओगे कि ठाकुर भी कहेगा जा नेहा जी ले अपनी जिंदगी। और तीसरी खुशी कि आज बाबा आपके यहाँ पर आ गया, आपके भाव देख के आ गया। प्रेमियों, मेरा ठाकुर सिर्फ भाव से रिश्ता है, इसके दरबार में 56 भोग की दरकार नहीं है। मेरा बाबा सिर्फ प्रेमी के भाव और आंसुओं से रिश्ता है। भाव मिलकर जो इसके दरबार में हार कर बैठा है, एक एक प्रेमी बाबा को मिलकर सुनाना। जिनकी भी गोद सुनी है ना, उनके लिए भैया ने एक भजन गाया था, और यहाँ पर हर एक बंदा रोया। यहाँ पर शबनम का बेटा है, दीदी का भी बेटा है लव, लेकिन दोनों को बेटी चाहिए। झूम झूम के रो कर हर तरीके से वो गुहार लगा रहे हैं कि श्याम हमारी बात सुन ले, बस हमारी गोद भर दे, हमको बेटी चाहिए। और सब ने क्रियांश को गोद में ले लेकर इतना झूम के नाचे हैं ना कि बस श्याम यहाँ से खाली हाथ मत जाने देना, एक एक की झोली भरना। जितने लोग हाथ फैला रहे हैं ना, जितने लोग झोली फैला रहे हैं ना, एक एक की झोली भरना।
वैसे तो मेरे पास नहीं रहती है, खेलती रहती है, चीनू के पास रहती है ज़्यादातर, लेकिन इस वक्त इसने मुझे छोड़ा ही नहीं। मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे आशीष जी जोड़े से मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ इस व्लॉग में, इसलिए व्लॉग इतना लेट भी आया। मैं जब जब देखती हूँ तो उनकी जो कमी है ना वो ताशी ने पूरी कर दी। इसके दरबार में इन्हें भगवान का समझना। देखो भगवान समझो तो परीक्षा देते रहना और फेल होते रहना। आज इन्हें पिता बना के जाना, आज इन्हें भाई बना के जाना, आज इन्हें मित्र बना के जाना, आज यार बना के जाना। जब मुसीबत तकलीफ में तकलीफ में होना तो आपके भाई को आवाज दे देना, हे लल्ला आज है तेरी मेहर की आज तेरे हाथ में, तू जाने और तेरा अपना कोई आए ना आए। मैं विश्वास देता हूँ आपका ठाकुर, आपका भाई आपके पास में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। कह तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा, बड़ा एहसान होगा बड़ा उद्धार होगा। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा। सर पे हाथ रखवाएगा, कौन अपने सर पे मोमबत्ती जलाएगा। माँ का गाना था तो यहाँ हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे और सबसे ज़्यादा पिंकी रोई। वो उठकर यहाँ से जा रही थी, फिर मैंने उसको रोका कि हम सब हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसको मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। माँ तो माँ ही होती है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गाना कोई सुनने और उसकी आंखों में आंसू ना हो। सारी बेटियों ने मम्मी पापा को घेर लिया और फिर उसके बाद जो हुआ ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिस मत करिएगा इसे, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर। ये तो सच है, ये भगवान है। अंकल कितनी सारी बेटियां हैं, संभाल तो लोगे ना? बहुत टेंशन होती है, बहुत खर्च होते हैं बेटियों के, सोच लो। अंकल अंकल अब इतनी सारी बेटियां हैं, सोच लो। आएंगे नहीं, अब तू जाने और तेरो सुनो सुनो, 56 करोड़ का मायरा तुझे भरना है, तेरे माथे पड़ गई इतनी बेटी। नानी बनना, बेटा बनना है, नानी का। सुनो, आज जितने आंसू बहाने थे ना सबने बहा लिए। आज के बाद मैं गारंटी देती हूँ ये आंसू नहीं बहेंगे भैया, खुशी के आंसू खुशी के आंसू बहेंगे। आज इतने आंसू बहेंगे। आओ मिलकर 5 मिनट समझो मोना चोगा वो आने वाला है, समझो मोना चोगा वो आने वाला है, बड़ी बांग्ला मेरी ने जाने वाला है, बड़ी बांग्ला मेरी ने जाने वाला है, वो आने वाला है।
साक्षी और छुटकी ने यहाँ पर मुझसे एक बात कही थी जब मैं रो रही थी। दीदी, ईश्वर करे हमारी खुशियाँ आपके और आपके आंसू हमारे। मतलब मैं क्या बोलूँ इस बात पर, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ इन लोगों के लिए। इतना प्यार क्यों करते हो यार? मुझे ऐसा लगता है कि इतने प्यार के तो मैं लायक भी नहीं हूँ। एक बार डांस सिखाओ, पूरे हाथ नीचे कर लो, पूरे हाथ नीचे कर लो। जब डांस की बारी हो तो डांस कैसे करना भैया, एक बार हाथ नीचे करना, डांस करना सिखा। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोहब्बत से। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोहब्बत के आगे। सरिता यहाँ पर रो रही है क्योंकि उसकी एक विश है जो काफ़ी टाइम से वो चाहती है कि मैं एक बार हाँ कर दूँ। बस वो सिर्फ मेरी खुशियाँ चाहती है, मुझे पता है। तो यहाँ पर उसने मुझसे कहा और मेरे जवाब के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही है कि नहीं बस तू एक बार मेरी बात मान ले यार, मेरी बात मान ले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर मनीषा और जिया इतने ज़्यादा लीन थे ना, बिल्कुल खो गए थे, जैसे खाटू श्याम में खो गए थे। मनीषा की गोद भर दीजिए प्रभु जल्दी से, ये बेटियों के लिए सॉन्ग डेडिकेट था और बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पर।
बेटियां तो सभी की प्यारी होती हैं, अपनी हो या किसी और की हो। जितना प्यार हम अपनी बेटी को करते हैं उतना ही प्यार हमारे घर लाई बेटी को भी हमें करना चाहिए। हर बेटी प्यार की और सम्मान की हकदार है। सबसे पहले तो सम्मान की, उतनी इज्जत उसे मिलनी चाहिए। पर कुछ नहीं बोल सकते ना, नहीं मिलती है, सभी घरों में नहीं मिलती है, कुछ घरों में मिलती है और वो घर हमेशा स्वर्ग बनकर ही रहता है। यहाँ पर मेरे सारे भाई रो रहे थे और ये भैया है ना यहाँ पीछे बैठकर ये और फौजी भाई दोनों रो रहे थे, तो मैंने अपने पास बुलाया, गले लगाया, क्योंकि बेटी की तरह मानते हैं मुझे। दोनों भैया बेटी की तरह मानते हैं, क्योंकि शबनम को भी बेटी चाहिए है, नीतू दीदी को भी बेटी चाहिए है, तो वो लोग मुझे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। बहुत सारी क्लिप्स इसमें से मिसिंग है जो मैं आपको अपने दूसरे चैनल नेहास वर्ल्ड में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी इसमें से काटना नहीं चाहती थी। यहाँ पर नीतू दीदी कह रही हैं कि मेरी झोली तू ही भरेगी। प्रिया आ गई कि दीदी मेरी झोली में भी एक फूल डाल दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ईश्वर सबकी मनोकामना को पूरी करे। जो लोग सबका भला चाहते हैं उनका भला हो, जो नहीं भी चाहते ईश्वर उनका भी भला करना। सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसी के घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, सभी लोग खुश रहें और अगर विपदा आती है तो उसको पार करने की हिम्मत ईश्वर हमको दे। इसी कामना के साथ में हम इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। नेक्स्ट व्लॉग में तो मिलेंगे ही, पर एक मानता है जो मेरी पूरी हो जाती है अगर, तो मैं फिर से श्याम भजन रखवाऊंगी, फिर से हम सबको ये मौका मिलेगा।